दिल्ली में आईआरएस की बेटी की हत्या करने वाले आरोपी ने अलवर के राजगढ़ में पड़ोस में रहने वाली महिला के साथ किया दुष्कर्म। उसके बाद दिल्ली में दिया घटना को अंजाम। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दिल्ली पुलिस की 4 टीमें पहुंची अलवर के राजगढ़। जी हां, बड़ी जानकारी। दिल्ली में आईआरएस अधिकारी की बेटी की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा हो गया है। इस सनसनीखेज वारदात के आरोपी का कनेक्शन राजस्थान के अलवर जिले से जुड़ता नजर आ रहा है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली के अमर कॉलोनी इलाके में 22 वर्षीय युवती की गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी अलवर के राजगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने दिल्ली में वारदात को अंजाम देने से पहले अपने गांव में पड़ोस में रहने वाली एक महिला के साथ दुष्कर्म किया था। पीड़िता की शिकायत पर राजगढ़ थाने में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। आरोपी की तलाश में दिल्ली पुलिस की 4 टीमें अलवर पहुंच चुकी है और स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर लगातार दबिश दी जा रही है। पुलिस ने आरोपी के परिजनों और कुछ अन्य लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि दोनों मामलों को जोड़कर जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सर ना, ये मेरे पड़ोस का लड़का है राहुल नाम का। तो ये मैं एक शादी में गया था धोला कितने दान लिखाने। तो मैं गांव में खड़ा था, तो ये एक लड़का था मेरे साथ में। तो ये आया मेरे साथ में, यार कहाँ जा रहे थे। तो मैंने कि कितने दान लिखा। कब की बात है ये? कल शाम को 7-1 बजे की बात है। अच्छा। तो इसने बोला मुझको भी ले चलो कितने दान लिखाने। मैंने चल, मैं इसको बैठा ले गया। बैठाने के बाद में हम वहाँ पर नाश्ता ले लिया हमने, है ना। तो ये बोल रहा था यार मैं तो घर जाऊँगा। मैंने उससे बोला, मैंने कहा यार मैं तो जिम पे आऊँगा यार, मेरे दोस्त आए हैं, आप जाओ। फिर इसने मुझसे बोला कि यार मुझे आप छोड़ाओ। मैंने कहा यार आप तो जाओ यार भाई, मैं तो लेट आऊँगा। फिर यार पतना मुझ गल तो आयो काई तो आयो मुझे या चीज़ को पतना है या मेरे वाइफ कमरा में सुती। तो यार ने कहा गैंट खटखटाई, मतलब यहाँ गैंट के थप्पी दी। तो वह मेरी वाइफ ने सोची कि घर वालों आए, मैंने मेरी सोची उन्होंने गैस खोल दिया। दोनों बच्चे सोते मेरे कमरा में। वहाँ जो ही गैस खोले वहाँ बोली उसने बुला रहे थे बाहर। वहाँ जो ही गैस बाहर आई बात भर, वहाँ पहले से ही मेरे भीतर एक फाड़ है, मैं गैस खोल रहा था, ऑलरेडी गैस खोल रहा था। तो वो फाड़ में ले गए अंदर ले जाके उसने पता नहीं क्या किया करने के, मतलब मेरी वाइफ को बेहोश करके फट गए। बदतमीजी करी? हाँ, बदतमीजी करी उसने। तो मेरी वाइफ ने मेरे पास में कॉल किया, उसने कॉल किया मेरे पास में टाइम 10:30 से ऊपर हो रहे थे। तो वो मेरे पास में रोई कॉल पे। मैंने उससे पूछा, मैंने बात तो बता काई होगी काई नहीं। मैंने सोची, मैंने कि भाई कुछ रेट मेरा रिव्यू काई होगा उस रेट में, मुझे चीज़ को पता ना है। फिर आने मुझे कि राहुल ने मेरे साथ में बहुत बुरी करी है। मैं तो क्या खाली छेड़छाड़ करी थी या दुष्कर्म किया है, गलत काम किया है? सर पूरा जो भी हुआ है ना, जो पूरा किया उसने। वहाँ से फिर भाग गए है ना, वहाँ से भाग गए करके। अच्छा। तो मैं उसने मेरी वाइफ ने कॉल किया, वो क्या दूसरे कमरे में ले गया और फोन था मेरे बेड पे। तो बेड पे फोन उठा के उसने मेरे पास में कॉल किया कि ऐसे ऐसे मेरे साथ में ऐसा हुआ है। फिर मैं तुरंत वहाँ पर आया। क्या करता है ये लड़का, क्या नाम है इसका? सर राहुल है इसका नाम, है ना। ये मतलब 20-25 दिन से गांव में रहता है ना। नहीं, ये दिल्ली रहता था। दिल्ली रहता था? हाँ, दिल्ली में कोई अफसर के कोई काम करता था ऑफिस में, पता नहीं। कितना पढ़ा लिखा है ये? सिर्फ पढ़ा लिखा था, 12वीं पास है। अच्छा, है ना, 12वीं पास है। मतलब ये है ना, पढ़ते दिल्ली में कमाना। पहले भी क्या ऐसी हरकतें करी है क्या इसने? पहले भी गांव में कोई ऐसी कैरेक्टर है क्या इसका, खराब कैरेक्टर का है? सर मैंने गांव में कोई हरकत नहीं है। अच्छा। हाँ। दिल्ली रहता था। अचानक ये इस तरह की घटना इसने कैसे करी, कुछ मतलब इसके बीच में कुछ आप लोगों को शक या कुछ? हाँ, यही सर मेरे मन में मैंने सोच रहा हूँ ये कैसे कर दिया इसने। कितने भाई बहन है? मामला दर्ज करा दिया आपने? हाँ, ये सर 3 भाई है। 3 भाई है? हाँ, एक भाई इसका जो रहता है बुआ के, छोटा सा मतलब इसकी बुआ ले गई थी इसको। ये कौन से बड़ा है छोटा है? 20 का है। 20 का है ये। बड़ा भाई क्या करता है? बड़ा भाई तैयारी करता है, बुआ के रहता है, मुझको उसके बारे में पता। रिपोर्ट दर्ज में क्या लिखा है आपने, क्या शिकायत दी है पुलिस को? पुलिस को शिकायत दी है कि मेरे मकान में मैं शादी में चले गया था, मेरे साथ में ये गया था। जाने के बाद में मुझसे ऐसे बोल रहा था कि मैं घर जाऊँगा, घर आके ये मेरे मकान में गिर गया ऊपर छत से। इसने वो गैट छपाया तो लेडीज ने उसने सोची पत्नी ने कि तो उसने क्या खोल के बात नहीं। अब मेडिकल यहाँ हो गया आपकी इनका पत्नी का, पुलिस का क्या कहना है? आरोपी अभी हिरासत में लिया गया है, फरार है, क्या है? नहीं, आरोपी फरार है और उसका पिताजी गिरफ्तार कर लिया।
देखिए आज 12 बजे डीसीपी दिल्ली पुलिस की तरफ से हमारे पास में सूचना आई थी कि एक संगीन घटना दिल्ली में कारित हुई, जिसमें कि एक बच्ची के साथ में रेप और मर्डर की घटना हुई है। उसमें जो आरोपी है वो राजगढ़ का रहने वाला था। इसके अतिरिक्त इसी आरोपी के विरुद्ध हमारे पास में एक और शिकायत प्राप्त हुई, जिस पे हमने प्रकरण दर्ज कर लिया है। डिप्टी एसपी राजगढ़ मनीषा मीणा इसकी तफ्तीश कर रही है। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए हमने स्पेशल टीम का गठन किया है और दिल्ली पुलिस के जो इनपुट हैं उसके बेस पर अभी अब तक हमने 6 लोगों को डिटेन किया है, उनसे पूछताछ की जा रही है और जो भी इनपुट हमारे पास आ रहा है वो हम दिल्ली पुलिस के साथ शेयर कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी हैं उनको हम लगातार सहयोग कर रहे हैं। उसके लिए हमारे डीएसटी टीम, स्पेशल टीम और साइबर टीम लगी हुई है और जल्द ही हम इस आरोपी को गिरफ्तार करेंगे। और यदि कोई भी सहयोग हमारा दिल्ली पुलिस को इस मैटर में चाहिए होगा, हम लोग उसके लिए दिन रात लगे हुए हैं। इस मैटर को हमने गंभीरता से लिया है और इसके अतिरिक्त जो प्रकरण राजगढ़ में दर्ज हुआ है इसके संदर्भ में सभी पहलुओं पे हम लोग जांच कर रहे हैं और एक वरिष्ठ आरपीएस अधिकारी के द्वारा इसकी जांच की जाएगी। क्या उसमें दुष्कर्म की पुष्टि हुई है या अभी खाली छेड़छाड़ का मामला है? क्या देखिए अभी इसमें पीड़िता का मेडिकल हुआ, मेडिकल रिपोर्ट के बाद ही हम लोग कुछ कमेंट कर पाएंगे, परंतु जैसे ही पीड़िता ने जो है एफआईआर दी है, हमने एफआईआर दर्ज कर ली है और प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए आरपीएस अधिकारी से हम अनुसंधान करा रहे हैं। और इसके अंदर मेन उद्देश्य जो है हमारा अभी फिलहाल जो हमारा टारगेट है अक्यूज्ड की गिरफ्तारी, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जो भी टेक्निकल सहयोग या इनपुट या फिर इंट्रोगेशन से हमारे पास में इनपुट आ रहा है वो हम दिल्ली पुलिस का शेयर कर रहे हैं। दोनों जानते थे पीड़िता और आरोपी? देखिए इस संदर्भ में ये जानकारी में आया है कि पीड़िता और आरोपी एक दूसरे को जानते थे और पीड़िता का पति और जो आरोपी है और दोनों व्यक्तियों को लूडो के जरिए जुआ करने की जो है आदत थी और उसमें काफी पैसा भी उन्होंने गंवाया था। इस संदर्भ में जो पीड़ित है उसके हमने बयान भी अच्छे से लिए हैं और इसके अतिरिक्त सारे जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस है, कल रात को जो घटनाक्रम हुआ है और उससे पहले कौन कौन लोग साथ में गए थे, ये भी जानकारी में आया कि पीड़िता का पति और जो आरोपी है वो एक विवाह समारोह में भी गए थे, वहाँ पे कौन कौन लोग उपस्थित थे, सभी एंगल से हम लोग पूछताछ कर रहे हैं और जो व्यक्ति वहाँ मौजूद थे उन सब से हम पूछताछ कर रहे हैं। आरोपी सर यहाँ से उसके बाद ट्रेन से गया क्या और वहाँ? देखिए इस संदर्भ में अनुसंधान जारी है और जो दिल्ली पुलिस के द्वारा जो ब्रीफिंग दी गई है उसके अतिरिक्त मैं कुछ भी बताना नहीं चाहूँगी। अभी हमारा उद्देश्य जो है दिल्ली पुलिस को सहयोग करना और जो घृणित अपराध इस आरोपी ने किया है उसकी लिए उसको जल्द से जल्द। ये वहाँ नौकरी करता था या क्या ये अपनी ये जानकारियों को छाया है कि वहाँ प्रथम दृष्टया जानकारी प्राप्त हुई है कि जो ये व्यक्ति है अक्यूज्ड है ये वहाँ पर नौकरी करता था और उसको किन्हीं कारणों की वजह से उस नौकरी से निकाल दिया गया था, परंतु उस दिल्ली पुलिस में जो है इस बारे में अधिक से बता पाएगी। सर कितनी टीम अभी फिलहाल अपनी लगाई हुई है? दिल्ली पुलिस की टीम भी लगातार विजिट कर रही है? देखिए 7 टीम में हमारी स्पेशल टीम इसमें लगी हुई हैं और दिल्ली पुलिस के भी अधिकारी जो है राजगढ़ में कैंप किए हुए हैं और इसमें जो भी इनपुट हमारे पास में हमें मिल रहा है वो हम दिल्ली पुलिस के साथ शेयर कर रहे हैं और मुझे लगता है कि जिस हिसाब से टीम्स लगी हुई जल्दी हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सर इनपुट में कोई ऐसी घटना सामने आई है कि वो दिल्ली से घटना करने के बाद वापस अलवर की तरफ मूवमेंट किया है या? देखिए इसके लोकेशन के रिगार्डिंग कोई भी मैं सूचना आपको नहीं दे पाऊंगा, परंतु ये आश्वस्त करूंगा कि हम लोग इसमें दिन रात लगे। उसका तो और क्रिमिनल रिपोर्ट भी कुछ मिलाया गया उसके अलावा कोई? इस संदर्भ में क्रिमिनल रिकॉर्ड की भी हम लोग जांच कर रहे हैं।